Hello guys, you are welcome in our online class बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय। अंग्रेजी विषय के अंतर्गत डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की पिछली कक्षा में हम लोग ऑप्शनल प्रश्न जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए थे उनको हल किए थे, और आज की इस कक्षा में हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है, द क्राउड वाज वेरी बिग, भीड़ बहुत भारी थी, इसमें आपको नाउन पता करना है। तो इसमें नाउन क्राउड है, और अगर ये पूछा जाए कि ये किस प्रकार का नाउन है तो ये आपका होगा कलेक्टिव नाउन। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको क्या पता करना है? एडजेक्टिव। दिस शिप सस्टेनेड हैवी डैमेज, इस जहाज को भारी क्षति हुई। तो भारी यानी जो हैवी शब्द है ये आपका एडजेक्टिव है। तीसरा प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुपरलेटिव डिग्री। द माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालय। जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय की चोटी है। कैसी चोटी है? हाईएस्ट। तो यहां पर हो जाएगा HIGHEST, हाईएस्ट। अगला प्रश्न है, चौथा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। इसमें आपको सही प्रोनाउन भरना है। वी ऑलवेज लाइक बॉयज स्पीक्स द ट्रूथ। हम लड़कों को पसंद करते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा हु स्पीक्स द ट्रूथ। अगला प्रश्न पांचवा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। इस वाक्य को पैसिव में चेंज करना है। रामा हेल्प्स हरी। रामा ने हरी की सहायता की। तो हरी इज हेल्प्ड बाय रामा, ये इसका पैसिव हुआ। क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट लिखते हैं, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसमें नए सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, अगर पास्ट है तो उस नए सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर, और फिर आगे इसी तरह का प्रयोग होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और हरी ये जो है सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग हुआ। छठा प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू स्पोक, ये इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। ये पास्ट इंडिफिनिट का है। तो पास्ट इंडिफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ वाज, बाकी सबके साथ वर्ब लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो इसका हो जाएगा यू वर स्पीकिंग, SPEAKING।
अगला प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इस वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी इनवाइटेड मी टू हर होम, उसने मुझे अपने घर बुलाया था। तो इसका होगा आई वॉज इनवाइटेड बाई हर एट होम। सी इनवाइटेड मी टू हर होम, उसने मुझे अपने घर बुलाया था। तो इसका हो जाएगा आई वॉज इनवाइटेड बाई हर एट होम। फिर अगला वाक्य देखते हैं। आठवां, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। इसमें सही प्रोनाउन सर्वनाम भरना है। द बर्ड हैज हॉट लेफ्ट विंग, तो इसमें इट्स होगा, जो पजेसिव प्रोनाउन है और अधिकार का सूचक है। द बर्ड हैज हॉट इट्स लेफ्ट विंग, चिड़िया ने अपने बाएं पंख में चोट लगा लिया है। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाक्य में नाउन का पता करना है। जितिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, जितिन हिंदी और उर्दू बोलता है। तो इसमें देखिए 3 नाउन है। जितिन भी नाउन है, जो एक व्यक्ति का नाम है, हिंदी भाषा का नाम है, ये भी नाउन है, और उर्दू भी एक भाषा का नाम है। तो ये तीनों इसमें नाउन है। और अगर ये भी प्रश्न पूछा जाए कि किस प्रकार का नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये तीनों एक स्पेसिफिक चीज को व्यक्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। जो लीड है वो सभी धातुओं से भारी है। तो कंपैरेटिव में हो जाएगा लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। जो लीड है वो अन्य किसी धातु से भारी है, क्योंकि जो सुपरलेटिव होता है उसमें वो सबसे उसकी तुलना होती है, और जो कंपैरेटिव होता है उसमें 2 लोगों में तुलना होती है। अगला प्रश्न है 11वां, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिटरमाइनर। इसमें आपको सही डिटरमाइनर का चुनाव करना है। टेक एज यू वांट, टेक मीन्स लेना, एज यू वांट जितना आप चाहते हो। टेक एज मेनी एज यू वांट। अगला प्रश्न 12वां, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो इसका होगा आई होप दैट
आई विल पास द टेस्ट। आई होप टू पास द टेस्ट, मैं टेस्ट पास करने की आशा रखता हूं। तो इसका चेंज हुआ आई होप, मैं आशा करता हूं, दैट आई विल पास द टेस्ट, कि मैं टेस्ट पास कर लूंगा। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्तों ने लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसा। तो इसका हो जाएगा he was laughed at by all his friends, all his friends। चौदहवां प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका था। लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। ये पहले सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए पहले भी आ चुका है, तो इसको सुपरलेटिव में भी चेंज कर दें। लीड इज LED, लीड इज द हैवीएस्ट HAVIEST, हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। अगला प्रश्न 15वां, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एडजेक्टिव का पता लगाना है। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। पर्याप्त यानी सफिशिएंट, ये एडजेक्टिव है। अगला प्रश्न 16वां, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो कई भाषाएं जानता है, इसके लिए एक शब्द है। तो वो शब्द है पोलीग्लॉट, POLYGLOT, पोलीग्लॉट। सत्रहवां प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको भरना है। आई विल सी यू 4:15 PM। मैं आपसे 14:15 PM पर मिलूंगा, ये आशा है। तो समय दिखाने के लिए एट का प्रयोग होता है।